समझिए जाते हैं। ये मैंने आपको उस दिन समझाया था कि एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का क्या तो सुनना। जब ये सिंपल सी बात है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा, ये इसका मास कुछ ना कुछ होगा, m मास का ऑब्जेक्ट है ना। उसको अगर मैं किसी वेइंग मशीन मतलब भैया आप सब जानते होंगे, अगर जैसे मान लो कोई पर्सन है, वेइंग मशीन आप अपना अगर वेट करते हो, आप अपने मास फाइंड आउट करते हो, जब आप वेइंग मशीन पे जो चढ़ेंगे, जो आपको वेट जो बताता है वो आपका क्या होता है, एक्चुअल वेट। ऐसा वेट होगा एक्चुअल वेट। जब भैया आप किसी वेइंग मशीन पे चढ़ोगे, वेइंग मशीन सबको पता है भैया कौन सा बात कर रहा हूँ, अरे वो जो रोड पे नहीं रहता है, उसपे आप रोड पे चढ़ गए, वजन बता दिया, या खासकर आप देखो डॉक्टर के पास जाते हो उसके बगल में रखा रहता है ना, तो उस पे चढ़ गया, आपका वजन बता दिया। तो ये जो है आजकल क्या है, जब आप किसी वेइंग मशीन पे चढ़ते हो है ना, तो वो आपको एक्चुअल वेट बताएगा, लेकिन आप जब चढ़ते हो तभी उस टाइम पे आपका बॉडी तो मोशन में नहीं रहता है, किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। तो आपका जितना एक्चुअल वेट होगा तो वेइंग मशीन भी आपके ऊपर क्या करेगा भैया, एक फोर्स लगाएगा, है ना। कौन सा, इसका नाम भैया रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट बोलते हैं, है ना। ये दोनों वेट भैया इक्वल भी हो सकता है, आपको हम बताएंगे कैसे कंडीशन है भैया। अगर बॉडी है, अगर मान लो कोई पर्सन है या किसी बॉडी की बात कर रहा हूं, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपरेंट और एक्चुअल वेट चेंज हो सकता है ना। ये कब और कितना चेंज होगा उसके बारे में बात करेंगे, और कौन से कंडीशन में ये दोनों वेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक ही कंडीशन है बराबर होने का, और वो भी कैसा है, जब वो रेस्ट में रहेगा। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या कंडीशन हो सकता है, या अगर वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या कंडीशन हो सकता है भैया। इन सारे कंडीशन के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको क्या लिखा हो, ध्यान से सुनिए। देखो भैया, लेट अस कंसीडर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर क्या नोट डाउन किए हैं। लेट अस कंसीडर, एक मैन है भैया जिसका मास कितना है, m है ना, स्मॉल m है। एक आदमी है जिसका मास कितना है, स्मॉल l है। अगर उसको हम किसी वेइंग मशीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, खड़ा करवा रहे हैं। स्टैंडिंग मतलब खड़ा करना होता है। अगर किसी वेइंग मशीन के ऊपर m मास वाले को हम खड़ा करवा रहे हैं, और उस मशीन को कहाँ ले जाके रखेंगे, लिफ्ट में। कहाँ पर ले जाकर रखेंगे भैया, लिफ्ट में। अब आपको पता है लिफ्ट का केसेस है, लिफ्ट या तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जाता है ना, तो लिफ्ट में रखेंगे। तो जब भैया आप जब देखोगे इसका जो एक्चुअल वेट होगा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। जो मैंने अभी आपको बताया ये mg क्या है, इसका एक्चुअल वेट है ना, ऑफ द मैन एक्ट्स ऑन द वेइंग मशीन एंड ऑफर्स अ रिएक्शन, है ना। तो मशीन क्या करेगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से जितना आप उस मैन के द्वारा एक्शन होगा उतना ही अमाउंट में क्या करेगा, वो रिएक्शन लाएगा। और रिएक्शन क्या होता है, आर होता है। इसी रिएक्शन को भैया हम क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट ऑफ द मैन बोलते हैं। उसी रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, अपरेंट वेट ऑफ द मैन। ये इसका नाम बहुत अलग अलग कंडीशन भी है। इसको आप एज अ रिएक्शन भी बोल सकते हो, रिएक्शन फोर्स होगा। इसको आप एज अ नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, है ना। और इसको हम आर से डिनोटेड करते हैं, इसको हम एन से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। नॉर्मल भी होगा, रिएक्शन भी होगा, या इसको हम अपरेंट से भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है भैया अपरेंट वेट ऑफ अ मैन लिफ्ट, ठीक है। ये लेकिन कब को कौन से, अभी हमने देखो ना तो लिफ्ट को मोशन पे लाया, अभी मोशन पे नहीं लाया। अब एक एक करके कंडीशन बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट को हेडिंग डालेंगे। ये हो गया क्या, ये हो गया सबका। चलिए सबसे पहला केस देखेंगे, ध्यान से सुनना भैया, लिखो नहीं, पहले ध्यान से सुन लो। ये केस नंबर अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि व्हेन द लिफ्ट, देखिए ध्यान से, व्हेन द लिफ्ट, सुन लो, व्हेन द लिफ्ट मूव्स upward direction, when the lift moves upward with acceleration, कितना ना भैया, तो ए एक्सेलरेशन से वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है,
मूव कर रहा है, द नेट अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन, देखो ध्यान से तो कितना होगा, सुनिएगा इधर ध्यान से सुन लो, बहुत आसान तरीका भी है। ये अगर मान लो एक लिफ्ट है, सुनिए, ये अगर मान के चलते एक लिफ्ट है जिसके अंदर कोई एक इंसान है ना, ये ये देखो अभी मैंने आपको बताया जब लिफ्ट के अंदर में कोई भी पर्सन होगा तो इसके ऊपर भी ये दो फोर्स 100% एक्ट होगा, है ना। कौन सा फोर्स, एक आपका एक्चुअल वेट वाला और दूसरा कौन सा, अपरेंट वेट वाला। तो चलिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये क्या है, एक्चुअल वेट है mg, अरे हाँ नहीं, एक्चुअल वेट है कितना, mg है, तो अपरेंट वेट कितना होगा इसके अंदर में, r होगा। और देखो अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से भैया, a एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से मोशन में है, a एक्सेलरेशन से, क्या है ये, मोशन में, कोई दिक्कत इसमें, बोल भैया, a एक्सेलरेशन से क्या है, मोशन में। अब ध्यान से सुनना, तो जब ये a एक्सेलरेशन से मोशन में है तो हम थोड़ा सा निकालते हैं भैया, ये अपरेंट वेट कितना होगा, क्या ज्यादा हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है वो भी हम बताते हैं। तो सुन लो, तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन के हिसाब से बात करूं तो आप सबको पता है कि अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है भैया, मतलब r क्या होगा, mg से ज्यादा होगा भैया, इसका मतलब अपरेंट वेट जो है वो इससे एक्चुअल वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो ज्यादा होगा तो इसका इक्वेशन देखो कैसे बना सकते हैं, क्या मैं r माइनस में mg लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, r माइनस में mg होगा, वो किसके बराबर भैया, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर। भैया ये एक a एक्सेलरेशन से मूव भी कर रहा था ऊपर की तरफ, तो किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर में mg बराबर में कितना होगा, ma। तो देखो अगर मैं r को यहां पर ले रहा हूं तो r जो है अपरेंट वेट जो है वो देखिए किसके बराबर होगा यहाँ पर भैया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, मास इनटू में एक्सेलरेशन प्लस में कितना हो जाएगा, mg। बोल भैया, अगर इसको माइनस से इधर लेके चलेंगे तो क्या होगा, mg हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब r बराबर में अगर मैं यहाँ से m कॉमन ले लूं तो एक्सेलरेशन प्लस में ग्रेविटी क्या ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे ये कंडीशन है। अब आप खुद देख लो भैया, इधर देख लो, इधर ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं, इधर सुन ले, अरे इधर सुन ले, ये है हमारा अपरेंट वेट, ठीक है, और ये है हमारा भैया एक्चुअल वेट। देखो ये दोनों कब बराबर होगा, जब आप एक्चुअल वेट में एम ऐड करोगे, है नहीं, देखिए ना, आर बराबर कितना है, एम ए प्लस में एम जी है। तो भैया अगर अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर कब होना चाहिए, जैसे हमने अभी कंडीशन देखे थे, इस कंडीशन में क्या है कि जितना हमारा आर है उतना ही हमारा क्या है, एम जी है, मतलब दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं जैसे ही उसको मोशन में ला रहा हूं, पहले केस में जब मैं लिफ्ट में भैया उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, तो आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आर जो है मतलब अपरेंट वेट जो है वो एम ए प्लस में एक्चुअल वेट के बराबर है। इसका मतलब एक्चुअल वेट को अगर मैं अपरेंट वेट के बराबर करना चाहूं तो अपरेंट वेट सॉरी एक्चुअल वेट में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन को ऐड करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे, आए नहीं। तो भैया इस कंडीशन से आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि आर जो होता है वो ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे एम जी है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल वेट सॉरी अपरेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे भैया, एक्चुअल वेट से। जल्दी करेंगे, अपरेंट वेट जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, एक्चुअल वेट। जल्दी करो इसको,
चलो देखो, पहले जल्दी करो, लिखो जल्दी फटाफट। चलो देखो भैया, ध्यान से सुन लो, इधर देखो, केस नंबर 2। भैया एक बार हमने क्या किए थे, लिफ्ट को नीचे से ऊपर लेके गए ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, लिफ्ट को नीचे से नहीं, अब ऊपर से नीचे लेके आ, है ना, उल्टा कर रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों कंडीशन में भैया एक्सेलरेशन कितना ले रहे हैं हमने, ए ले रहे हैं। भैया जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन, और ऊपर से नीचे आएगा तो भी क्या होगा, ए एक्सेलरेशन। अब देखो भैया यहाँ पर भी ये आपका क्या है, कौन सा वेट है, अपरेंट वेट है, अपरेंट वेट है ना, और ये क्या होगा आपका एक्चुअल वेट। देख भैया जैसे ही नीचे आएगा इसका मतलब एक्चुअल वेट अभी ज्यादा होगा, माइनस में कितना होगा, अपरेंट वेट बराबर किसके, एम ए के। बोलिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मतलब एम जी माइनस में आर बराबर क्या होगा, एम ए। इसका मतलब आर को अगर मैं इधर कर दूं तो एम जी माइनस में एम ए बराबर कितना होगा, आर होगा। बोल भैया, इसका मतलब आर बराबर कितना होगा, एम इंटू में कितना हो जाएगा, जी माइनस में। हाँ ये नहीं, अब खुद आप सोच देखो भैया, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों ऐड हो रहा था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ग्रेविटी में से एक्सेलरेशन को माइनस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ग्रेविटी में से एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मतलब भैया अगर आपका अपरेंट वेट, सुन लो ध्यान से, अगर एक्चुअल वेट के बराबर कब होगा, जब आप इसमें से देखो, जैसे इसमें एम ए क्या करते थे, ऐड कर रहे थे, और यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब एम ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब आप खुद बता दो क्या अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर आर जो होगा क्या लेस देन एम जी होगा, ही नहीं होगा। अरे हाँ, ये नहीं, यहाँ पर आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर नहीं है। आर जो है मतलब लेस देन है किसके, एम जी में। यहाँ पर भैया आर ग्रेटर देन एम जी था, तो इस कंडीशन में क्या है, आर लेस देन एम जी। इसका मतलब बोल सकते हैं कि अपरेंट वेट लेस देन किसके भैया, एक्चुअल वेट। जल्दी करो, अपरेंट वेट लेस देन क्या होगा, एक्चुअल वेट। ये दो केसेस जल्दी कीजिए। क्लियर यहाँ तक में। अब देखिए पहले एक बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों कंडीशन देख लिए। अब तीसरे केसेस में भी हम दो कंडीशन देखेंगे, ठीक है। अब देखो भैया हर जगह इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन ए मिल रहा है। एक्सेलरेशन कब मिलता है, जब आपका वेलोसिटी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में तो नहीं मिलेगा, या अगर वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको एक्सेलरेशन ए मिल रहा है, ये भी एक्सेलरेशन ए भी, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए तीसरा केस है भैया, ध्यान से समझिए। अगर मैं केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं, देखो, व्हेन द बॉडी एट रेस्ट। भैया जब या तो बॉडी आपका रेस्ट पे रहेगा तब पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, या और इसी में मैं बोल देता हूं, और मूविंग विथ कौन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। एक चीज बताओ, क्या इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या जीरो आएगा, ही नहीं आएगा। भैया अगर बॉडी कोई रेस्ट पे है तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर भैया बॉडी अगर मोशन में भी है और लेकिन वो कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। भैया मैं दोनों को अलग अलग केस बनाऊं, उससे अच्छा मैं एक ही में बता देता हूं। तो अगर देखो रेस्ट वाले कंडीशन तो क्लियर हो गया होगा भैया, अगर कोई बॉडी मोशन में भी है लेकिन वो मोशन कैसा है, एक समान वेलोसिटी से, तो वहां पर क्या वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, क्या नहीं आएगा। और जब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज को, देखो ध्यान से सुन लो भैया। अगेन यहाँ पर ये मान के चलते या तो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म, तो mg और यहाँ पर कितना हो जाएगा, r,
सही है। तो ये भैया इन दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा, 0। और क्या है, एक्सेलरेशन कितना, 0। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा भैया, इस कंडीशन में r जो होगा किसके बराबर, mg के बराबर। मतलब कि आपका जो एक्चुअल वेट जो आएगा, एक्चुअल वेट जो होगा वो भैया आपका अपरेंट वेट के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है कि बताओ अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट कौन से ऐसे कंडीशन में इक्वल होगा, तो ये दो कंडीशन है, या तो बॉडी आपका रेस्ट में होना चाहिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव। अगर बोलेगा मोशन में है तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले मोशन, है ना। तो ये कंडीशन से भैया रेस्ट, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन के बाद देखते भैया चौथा कंडीशन, केस नंबर 4 भैया, व्हेन द बॉडी मूव फ्री फॉल। सुनिएगा भाई, याद करो हमने थोड़ा बहुत आपको प्री फॉलिंग वाले कंडीशन में बताया। प्री फॉलिंग क्या होता है बताया भाई, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो हमने इसका घटना कर दिया ऐसे, है ना, और छोड़ दिया, क्या हो प्री फॉल। या अगर मैंने लो, ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर गया उठा, फेंक नहीं रहा हूँ, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये फ्री फॉल। भाई मान के चल, जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, मैंने उस दिन आपको क्या बताया था भैया, झूला वाला कंडीशन। ये झूला का कोई भी एक बोगी भैया मान ले टूट गया है, तो वहां से वो फेंकेगा नहीं, वो सीधा आप सडन नीचे की तरफ गिरेंगे। भैया जब भी आपका फ्री फॉल होता है, देखो भैया फ्री फॉल दोनों कंडीशन सुनिएगा, सुन लो। फॉर फ्री फॉल के लिए देखो ध्यान से भैया, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉलिंग का मतलब ये होता है, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है, तो भैया ये तो मोशन में रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी होगा और ग्रेविटी होगा। लेकिन फ्री फॉल के कंडीशन में एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक दूसरे के कैसा होगा, बराबर। कैसा होगा, बराबर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन भी होगा और ग्रेविटी भी होगा, लेकिन वो एक दूसरे के कैसा होगा, बराबर होगा। समझे, वो कौन से केस में, फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का मतलब स्वतंत्र होता है, जिसको आपने छोड़ दिए, फेंक नहीं रहे, है ना, छत पे ले जाके जैसे इसको पकड़ा और नीचे जाकर छोड़ दिया, हमें फेंकना नहीं है, ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो ये केस है फ्री फॉल का। तो इन केस मान के चलते हैं सुन लो, जब भैया आप लिफ्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाओगे और ये सडनली इसका वायर टूट जाए, तो क्या होगा, लिफ्ट का फ्री फॉल होगा। लिफ्ट जो है अपना फ्री फॉल स्टार्ट कर देगा। कितने से, तो देखो जब भैया फ्री फॉल होगा, सुन लो इधर देखिए, ये दोनों कंडीशन, ये mg और ये r, ये तो सही है। लेकिन भैया इस कंडीशन में फॉर फ्री फॉल के लिए कि जितना आपका एक्सेलरेशन है उतना ही आपका क्या होगा, ग्रेविटी होगा। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो एक्सेलरेशन के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, है ना। तो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना, मोशन कैसा है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब mg माइनस में r बराबर किसका हो जाएगा, m इंटू में, अरे हाँ नहीं, mg माइनस में r बराबर कितना, m इंटू में। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो r बराबर कितना हो जाएगा भैया, mg माइनस में ma, होगा ही नहीं होगा। तो r बराबर देखो m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस में, भैया देखो ध्यान से g बराबर a है, इसका मतलब क्या r बराबर 0 होगा ही नहीं होगा। देखो ना भैया, अरे भाई ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, जब फ्री फॉल वाले कंडीशन में आपका अपरेंट वेट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। याद रखेंगे, फॉर फ्री फॉल अपरेंट वेट विल बी कितना, जल्दी करो,